Morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So students, today we will be starting a new chapter, that is ratio and proportion. So what is the ratio? The ratio of two quantities can be said as they are the comparison of two units or the two items or the two things which have same units. जब भी आप दो चीज़ों का आप कंपैरिजन करते हो और वो दोनों सेम यूनिट में होती हैं तो उसको आप रेशियो बोलते हो, एंड दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, तो सपोज इफ आई एम सेइंग द वेट ऑफ ए इज 4 kg 24 kg and the weight of b is 20 kg. so we can clearly see कि दोनों का यूनिट कितना है, kg सेम यूनिट है, तो इनका रेशियो लिखेंगे a रेशियो b विल बी इक्वल टू 24 रेशियो 20. ठीक है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. हमेशा जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में होता है, तो लिखोगे आप 24/20, तो 4 सीधे 24 एंड 4 5 20. तो यू कैन से दैट इन दोनों के बीच का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 6:5. ठीक है, तो दिस इज द मेजर थिंग व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8A. Exercise 8A is saying find the simplest ratio. You have to find the simplest ratio. Simplest ratio मतलब कि reduced ratio. I will be doing two parts. Part number 1 and part number 3rd. Part number 1 is saying rupees 7.8 rupees 7.8 265 पैसे 265 पैसे. ठीक है, ये रुपीस में है और ये पैसे में है, तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते. आप रुपीस को चेंज करेंगे किसमें, पैसे में. यू नो दैट 1 rupee इज इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 7.80 rupees विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 7.80, दैट इज इक्वल टू 780 पैसा. अब क्वेश्चन बन गया 780 पैसा टू 65 पैसा. Now you can write 780 ratio 65, that could be solved as 780/65. रिड्यूस करना 5 से डिवाइड करते हैं, 13 से सीधे हो रहा है. 13 5 से 65 एंड 13 6 से 78 और 0. 5 1 से 5, 5 1 से 5 and 5 2 से 10. That means 12/1, which could be written as 12:1. So from here you can say that the reduced or simplest form of ratio of this will be 12:1. Okay, so let's move to question number 1, third part. Third part is 780 gram to 2 kg. 780 gram to 2 kg. फिर से ये ग्राम है, ये केजी है, अलग यूनिट्स हैं, चेंज करना पड़ेगा. वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 2 kg इज इक्वल टू 2 into 1000 ग्राम, दैट इज 2000 ग्राम. तो क्वेश्चन विल बी 780 ग्राम टू 2000 ग्राम. This will be 780 ratio 2000. We can write 780/2000. 0 0 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 से 4, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से करते हैं. 2 3 6 and 2 9 18, and this will be 100. So answer will be 39:100. Okay, चलिए let's move to question number 2. इसको भी सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेलिंग यू पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 4. क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4, इट इज 146 365. 146 रेशियो 365. इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. यू नो दैट रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, तो दिस विल बी 146/365. ठीक है,
जब सम लेना है कि भाई किससे डिवाइड हो रहा है तो आप दोनों का HCF ले लेंगे, ठीक है। HCF लेना तो आपको मैंने पहले बताया है। तो 146 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 292। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 3, 16 में से 9 आएगा 7, 73, ठीक है। अब 73 से 146 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 146 आ जाएगा। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें कि इन दोनों का जो HCF है दैट इज 73। दैट मीन्स इन दोनों को हम लोग उसके HCF से डिवाइड कर देंगे। तो 73 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो 2:5 होगा, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:5, ठीक है। तो इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग दिस तो आप उसका HCF लेके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज सेइंग टू होल्ड 1/3 रेशियो 3 होल्ड 1/4 रेशियो 5 होल्ड 1/6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्प्रॉपर में सबको चेंज कर देंगे। दिस विल बी 7/3 रेशियो 13/4 रेशियो 31/6। अभी भी उस तरह के फॉर्म में नहीं है जिस तरह से हम लोग अभी तक कर रहे थे। तो इसका हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे। तो LCM ऑफ 3, 4 एंड 6 LCM लेके आप देखो कितना आएगा। 12 विल बी द LCM ऑफ दिस, और जो LCM आता है उन्हीं के सभी नंबर्स का करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी 7/3 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशियो 13/4 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशियो 31/6 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12, ठीक है। तो रेशियो जा 7 4 जा 28 रेशियो 13 3 जा 39 रेशियो 62, ठीक है। नाउ अब इसको रिड्यूस करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का HCF लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं 39 एक प्राइम नंबर है, तो इन तीनों का जो HCF 39 होता है, नॉट अ प्राइम नंबर। देख लेते हैं कि अगर किसी से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड होगा 13 से होगा, लेकिन ये 13 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 2 से दोनों होंगे। देयरफॉर इसमें आपस में कोई भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इन तीनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। और अगर HCF 1 है देयरफॉर ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। देयरफॉर दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू द डिफिकल्ट मोस्ट पार्ट। डिफिकल्ट आप देख चुके हैं तो इजी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग इन अ स्कूल देयर आर 420 बॉयज एंड 180 गर्ल्स। 420 बॉयज हैं and 180 girls. In a school there are 420 boys and 180 girls. आपको बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो फाइंड करना है, गर्ल्स टू बॉयज। तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स कितने हैं 180, रेशियो बॉयज कितने हैं 420। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए आप करोगे 180/420। 0 से 0 18 1 जा एंड 18 नहीं होगा, 0 से 0 एलिमिनेट होगा। नॉन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अगेन 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 3:7। और नहीं समझ में आता है तो आप फिर से HCF लेके रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज सेइंग कि फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज ये हैं, गर्ल्स ये, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 420 प्लस 180, मतलब कि 600 स्टूडेंट्स हैं। तो सेकंड पार्ट में जो रेशियो निकालना है आपको दैट इज गर्ल्स से टोटल स्टूडेंट, गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट।
गर्ल्स कितने हैं 180, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600. दिस विल बी 180 अपॉन 600. 0 0 6 3 18 एंड 6 10 60. तो रेशियो हो जाएगा 3:10. ठीक है. सिमिलरली थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो बॉयज कितने हैं 420. आंसर विल बी 420 रेशियो 600. देन यू कैन रिड्यूस इट एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying the total population of a village is 3540. एक विलेज का टोटल पॉपुलेशन गिवन है दैट इज 3540 आउट ऑफ विच 2065 आर मेल्स. टोटल पॉपुलेशन is equal to 3540. Males 2065. ठीक. तो फीमेल्स कितने होंगे. तो फीमेल्स इज इक्वल टू 3540 माइनस 2065. ठीक है. नाउ दिस विल गिव अस 35 400 and 75 1475. ठीक है. तो फीमेल्स कितनी होंगी 1475. नाउ इट इज सेइंग कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. तो मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो निकालना. मेल्स रेशियो फीमेल्स. मेल्स कितने 2065 रेशियो फीमेल 1475. रिड्यूस करेंगे तो 2065 अपॉन 1475. 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 20 5 1 5 5 3 15 5 2 10 5 9 45 and 5 5 is 25. now 4 and 13 upon 295. नेक्स्ट वाला मेरा किससे डिवाइड होगा तो HCF ले लेंगे. ठीक है. तो 413 and 295 1 is 295. सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा. यहाँ 0 0 में 10 में से 9 होगा तो 1 आएगा. यहाँ 118. ना 118 से 295 डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा 236. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1 फ्रॉम हियर एंड 6 फ्रॉम हियर. 61 118. 1 times 61 7 60. तो 15 में से 6 we will get 9. छोटा वैल्यू है ना. 15 में से 6 9 और यहाँ पे कैरी दिया है इसने तो यहाँ पे 6 बचेगा. 8 में से 3 5 59. तो 59 2 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा 118. So from here we can say that HCF कितना है 59 is the HCF. 59 दोनों को डिवाइड करेंगे ये 5 टाइम्स आएगा. सॉरी ना 5 टाइम्स नहीं. Yeah, this will be 5 times and this will be 7 times. ना this will be 7 times and this will be 5 times. तो आंसर आ जाएगा 7:5. ठीक है. थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी. ठीक है. Now moving to question number 5, it is saying that find the ratio of the price of coffee to that of tea if tea cost rupees 48 per 100 gram and tea cost rupees 280 per kg. ठीक है. This is a little bit of different question. Look at the board. Question number 5. It is saying कि आपको कॉफी और टी का रेशियो निकालना है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉफी विद टी. ठीक है. रेट ऑफ कॉफी इज गिवन 48 per 100 ग्राम. रेट ऑफ कॉफी 48 per 100 ग्राम. ठीक है. रेट ऑफ टी
rate of tea is 280 per kg, rupees 280 per kg, ठीक है। इसका रेट दिया पर केजी में, इसका रेट दिया है 100 ग्राम्स में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा पर केजी में, ठीक है। पर केजी के लिए 100 ग्राम्स को केजी बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि यू नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। दैट मीन्स यहाँ पे है 48 रुपीस का मिलता है 100 ग्राम्स, हमें चाहिए कितना 1000 ग्राम्स, तो दोनों तरफ एक जीरो लगा देंगे तो रुपीस 480 की मिलेगी 1000 ग्राम्स, और यही किसके इक्वल है 1 केजी के इक्वल है। तो इसका अगर अलग प्राइस लिखें तो कितना हो जाएगा 480 पर केजी। अब हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कितना है 480 हो गया कॉफी, रेशियो 280 हो गया आपका टी, तो 480 अपॉन 280 0 0 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 28, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, that is 12:7. So from here you can say that the ratio of the price of coffee to tea is 12:7. So that is all in today's class. We will be discussing the next questions in our next class. Thank you.